हाँ चलिए, डायरेक्टर सर्किल के बारे में बता दिया था आपको। और आइए डायरेक्टर सर्किल से काफी सारे रिजल्ट, मेरे ख्याल से रिजल्ट 17 तक हो चुके थे अपना डायरेक्टर सर्किल। रिजल्ट 17 था, बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो हाँ। वेरी गुड। तो मैंने आपको समझा दिया था कि भैया पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल होता है। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही पैराबोला का डायरेक्टर होता है। यानी गजब का रिजल्ट। और वहीं से शुरू करने जा रहा हूं जहां मैंने पहले पढ़ा था। पैरा अंदर किसी भी आवाज बोलने अब नहीं कट रही होगी। अब आ रही है आवाज, अब झकास आ रही होगी, बैटरी कम हो गई थी। ओके, पैराबोला के ऊपर जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वही पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल होता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टर सर्किल एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म। चाहे सर्किल के भी डायरेक्टर सर्किल की बात कर सकते हैं, पैराबोला के डायरेक्टर सर्किल की बात कर सकते हैं, इलिप्स के डायरेक्टर सर्किल की बात कर सकते हैं, हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्किल की बात कर सकते हैं। डायरेक्टर सर्किल का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से अगर कर्व को दो टेंजेंट खींची जाए तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। पैराबोला के अंदर जो डायरेक्टर सर्किल निकल के आता है वह एक लाइन निकल के आता है। डायरेक्टर सर्किल के नाम में सर्किल है, लेकिन पैराबोला में वो लाइन निकल के आता है। चलिए, तो पैराबोला को जो डायरेक्ट्रिक्स निकल के आता है x इक्वल टू माइनस है, वही का वही डायरेक्टर सर्किल होता है। यानी डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट खींचूं, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट खींचूं तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। आइए अब हम लोग गजब की बात करने जा रहे हैं, सब बच्चे ध्यान देंगे। मान लेते हैं, बोर्ड पर देखेंगे सब बच्चे। मान लीजिए ये पॉइंट है AT1 स्क्वायर कॉमा 2 गलत लिख दिया, उंगली छू गई थी। मान लीजिए ये पॉइंट है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और मान लीजिए ये पॉइंट है AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे, कुछ गजब की बात कहने जा रहा हूं। अगर ये पॉइंट है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, मैंने आपको पिछले टर्म में समझाया था कि पैरामीटर को अगर ध्यान से देखें तो पैरामीटर और कुछ नहीं, टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल होता है। यानी जहां पर जो टेंजेंट का स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप 1/T1 हो गया और इस टेंजेंट का स्लोप 1/T2 हो गया। अब ये सही में अगर ये दोनों टेंजेंटे परपेंडिकुलर है, मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री को और एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो अगर सही में दोनों टेंजेंटे परपेंडिकुलर हैं तो 1/T1 इंटू 1/T2 माइनस 1 होना चाहिए। दैट इज T1 T2 माइनस 1 होना चाहिए। ओह, झटका सा लगा है, T1 T2 माइनस 1 होना चाहिए। पहले भी कहीं देखा है क्या इसको? नहीं, पहले भी कहीं देखा है क्या इसको? T1 T2 माइनस 1 फोकल कॉर्ड। T1 T2 माइनस 1 किसमें होती हैं? फोकल कॉर्ड। यानी आज एकदम गजब का रिजल्ट पता लगा है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती हैं पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाती हैं पैराबोला को, तो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और जो उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, उनको जोड़ने वाली कॉर्ड हमेशा फोकस से पास करेगी, फोकल कॉर्ड हो। बिल्कुल ध्यान देना। इस लाइन को, ये लाइन कहलाती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब होता है? बाहर के पॉइंट से जो आपने दो टेंजेंटें खींची, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। इट इज द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। बट ये होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंटें खींची, उन दोनों टेंजेंटों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंटें खींची, उन दोनों टेंजेंटों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहीं से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, यहां लिख रहा हूं रिजल्ट 18। और रिजल्ट 18 ये कहता है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचोगे तो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगी और उनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी? फोकल कॉर्ड। इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स पेयर of tangents are drawn to parabola, then these tangents will be perpendicular to each other and their chord of contact will lie on, and the chord of contact will and their chord of contact will be focal chord। और यहां पर मैं लिखना नहीं भूलता कि कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, ये ध्यान रखना, कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, ये रिजल्ट 19 है। वे कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स का मतलब ये है किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचते हैं, सुन लें, किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंटें आपस में परपेंडिकुलर होंगी और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पर होगा? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायरेक्ट्रिक्स पर। फिर सुन लीजिए, कन्वर्स का मतलब किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से खींची गई टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा किस पर लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स पर। वो हमेशा किस पर लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स पर। वो हमेशा किस पर लाई करता है? डायरेक्ट्रिक्स पर। कॉपी करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बात को दोहरा देना चाहता हूं। दोनों ओर से ज्योमेट्री को ध्यान रखना है। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंटें खींचते हैं तो दोनों टेंजेंटें आपस में परपेंडिकुलर होंगी और उनका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फोकल कॉर्ड होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा भी ट्रू है का मतलब यह है कि किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंटें आपस में परपेंडिकुलर होंगी और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही लाई करे। अच्छा, यहीं पर और रिजल्ट, एक्चुअली रिजल्ट पैराबोला की क्या ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराबोला सबसे ज्यादा काम में आने वाली ज्योमेट्री है, तो इस पर बेस्ड रिजल्ट्स को बिल्कुल ध्यान रखना है। रिजल्ट नहीं ध्यान होंगे बाद में हंसी सी आती है। धीरे धीरे अकेले बैठ के एग्जामिनेशन के कोने में हंसेंगे कि सब बच्चे लिख रहे हैं, आप बैठ के सोच रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, बचपन में मैडम ने पढ़ाया था एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो आप बोलो गुरुजी उसका यहाँ क्या इस्तेमाल है? मान लीजिए यह एक फोकल कॉर्ड है। अगर यह फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास हो रही है। अब अगर यह एक फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी और कितना एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री। अब इस बात को यूं समझिए, अब दिखेगा नहीं, किसी भी फोकल कॉर्ड को डायामीटर मान के अगर सर्किल बनाया जाए तो डायरेक्ट्रिक्स उसको क्या होगी? टेंजेंट, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। If a circle is drawn on any focal chord as diameter, then directrix will be tangent। यहाँ डायग्राम में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन सर्कल कुछ ऐसा बनेगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स है ये उसको टेंजेंट हो जाएगा।
मेरे डायग्राम पे ना, मेरी ड्राइंग बचपन से ही अफलातून सी रही है, लेकिन ये रिजल्ट ध्यान रखें। ज्योमेट्री से ये एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये पॉइंट सर्किल के ऊपर होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट बनाएगी। ध्यान रखें, इफ अ सर्किल इज ड्रॉन ऑन एनी फोकल कॉर्ड इज डायमीटर देन डायरेक्ट्रिक्स विल बी टेंजेंट। किसी भी फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर एक सर्किल बनाया जाए तो जो डायरेक्ट्रिक्स निकल के आएगी वह उसको टेंजेंट होगी ही होगी। जो डायरेक्ट्रिक्स निकल के आएगी वह उसको टेंजेंट होगी। यहीं पर रिजल्ट 21। ध्यान रखना, अगर आईटी निकालनी है ये सारे के सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। ज्यादा रिजल्ट नहीं है, 40-45 रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या, छोटी छोटी बातें हैं, बच्चा भूल जाता है, फिर होती नहीं है उससे। रिजल्ट 21 कुछ विशेष रिजल्ट नहीं है, इसको ध्यान रखें। अगर पैराबोला पर एक पॉइंट T1 पर टेंजेंट खींची जाए, T1 पर टेंजेंट खींची जाए, T1 पर टेंजेंट खींची जाए का मतलब ये पॉइंट हो गया AT1 स्क्वायर 2AT1, और दूसरा पॉइंट T2 पर टेंजेंट खींची जाए, दूसरा पॉइंट T2 पर टेंजेंट खींची जाए, मतलब ये पॉइंट हो गया AT2 स्क्वायर 2AT2। तो T1 और T2 पर खींची गई टेंजेंट, T1 पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन रटी होनी चाहिए, y = x/T1 + AT1। T2 पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन रटी होनी चाहिए, y = x/T2 + AT2। T1 पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप रटा हुआ होना चाहिए, 1/T1। बार बार दोहरा रहा हूं ताकि मन में बैठ जाए। T2 पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप M2 कह दीजिए, इसको M1 कह दीजिए, ये आ जाएगा 1/T2। भाई पॉइंट का पैरामीटर अगर पता तो टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन धड़ाधड़, पॉइंट सब कुछ पता है। मुद्दे की बात यह है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट की आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए। T1 और T2 पर अगर टेंजेंट खींची है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट AT1 T2, AT1 + T2 होता है। ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको याद रखने से बेनिफिट होगा कि अगर कभी आपको दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो आपको फालतू खोपड़ियां नहीं घुमानी पड़ेगी, बात एक बार में बन जाएगी। दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट AT1 T2, AT1 + T2। ये तकरीबन हो गए टेंजेंट के बहुत सारे रिजल्ट। अब सवाल लगाएंगे, फिर नॉर्मल पर आएंगे। कॉपी करिए पहले आप। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन to parabola intercepted between coordinate axes। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए सुने। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू पैराबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन कहता है कि पैराबोला को जो भी टेंजेंट खींची है, कितनी भी टेंजेंट खींच सकते हैं, इन टेंजेंटों का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालिए। उसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालिए। तो मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है तो मिडिल पॉइंट H, K। अक्सर आपके पास ऐसा सवाल आएगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालो। मैं जो कह रहा हूं एक एक बात को सुनिए। अक्सर आपके पास ऐसा सवाल आएगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन इंटरसेप्टेड है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालो। अक्सर तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि आपको हमेशा काम देंगी। सिंपल सी बात है, अगर ये पोर्शन मिड पॉइंट H, K है तो ये पॉइंट 2H, 0 होगा, ये पॉइंट 0, 2K होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन x/2h + y/2k = 1 होगी। रट लो, ये रट लो और खट लिखना है, खट, टाइम नहीं वेस्ट करना। ये जो लाइन है, अगर लाइन का जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो बीच का पोर्शन है, अगर उसका मिड पॉइंट H, K है
तो सीधे लाइन की इक्वेशन x/2h + y/2 के इक्वल टू 1। सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग होगी, है ना। ये जनरल बात। तो अगर ये मिड पॉइंट h, k है तो हमारे हिसाब से ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x/2h + y/2 के इक्वल टू 1। इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो y = -x/2h + 1 और 2k से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फॉर्म में आ जाएगी। ये लीजिए आगे निकल के y = mx + c के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर ये लाइन टेंजेंट है, क्योंकि अगर ये लाइन टेंजेंट है तो c/m के बराबर होना चाहिए। कोई पैराबोला नहीं दिया तो हम क्या लेंगे, y² = 4x। तो c कांस्टेंट टर्म शुड बी इक्वल टू a/m। m कितना है, -k/h। मिल गया लोकस। लोकस का मतलब है h और k के बीच में रिश्ता ढूंढना। लोकस का मतलब है h और k के बीच में रिश्ता ढूंढना, रटा हुआ होना चाहिए। लोकस का मतलब है h और k के बीच में रिश्ता ढूंढना। ये तो h ऊपर चला जाएगा तो 2k² = -ah, तो 2y² = -ah। यही है लोकस, यही है लोकस। कॉपी कर लें। आइए और क्वेश्चन लगाएं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए मिलजुल के करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 points on parabola is twice the area of triangle formed by the tangents drawn at these 3 points। हाँ भैया, 1 सेकंड लगाकर क्वेश्चन पढ़ लें, 1 सेकंड लगाकर क्वेश्चन पढ़ लें। शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स, THRE 3 पॉइंट्स है वो, फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स, फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला is twice the area of triangle formed by the tangents drawn at these 3 points। क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है ये सवाल? ये सवाल कहना चाहता है कि पैराबोला पर 3 पॉइंट मिलके जो ट्रायंगल बनाते हैं, पैराबोला पर कोई भी 3 पॉइंट मिलके जो ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया डबल है, दुगना है, ट्वाइस है उस ट्रायंगल से जो इन तीनों पॉइंट पर खींची गई टेंजेंटे बनाएंगे। इन तीनों पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी तो एक नया ट्रायंगल बन गया P Q R। तो हमको सिद्ध करना है, साबित करना है, दिखाना है, जताना है, बताना है कि 3 पॉइंट मिलके जो ट्रायंगल बनाती हैं, उस ट्रायंगल का एरिया वह दुगना होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है उस ट्रायंगल के एरिया से जो उन तीनों पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट्स मिलके बनाते हैं। सो बेसिकली अगर हम लिखना चाहें तो हमको साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दुगना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हमको साबित करना है। चल कोशिश करते हैं। A पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1। B पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। C पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं AT3 स्क्वायर 2AT। अभी जो हमने रिजल्ट लिखा था उसका बहुत फायदा होगा।
T1 और T2 का इंटरसेक्शन पॉइंट Q है, तो Q के कोऑर्डिनेट A T1 T2 A T1 प्लस T2। R क्या है? T1 और T3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो R के कोऑर्डिनेट A T1 T3 A T1 प्लस। देखिए टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट रटने का फायदा हो रहा है। P क्या है? T2 और T3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A T2 T3 A T2 प्लस T3। चलो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की बात करते हैं। ट्रायंगल का एरिया लिखने का एक बहुत बढ़िया डिटरमिनेंट फॉर्म था, आइए उसी को लिख देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा हाफ डिटरमिनेंट AT1 स्क्वायर 2AT1 1 AT2 स्क्वायर 2AT2 1 AT3 स्क्वायर 2AT3 1 और PQR का एरिया हाफ AT1 T2 AT1 प्लस T2 1 AT2 T3 AT2 प्लस T3 1 AT3 T1 AT3 प्लस T1 1 का डिटरमिनेंट ये बन गया डिटरमिनेंट से। अगर आप ऊपर वाले डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो आएगा हाफ इंटू 2A स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1। अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, पर मुझे पता है ऐसे मौके पर आप यकीन कर लेते हैं। नीचे वाले को खोलेंगे तो आएगा T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस। कट रहा है, कटना ही चाहिए। हाफ से हाफ सब कुछ कट गया और कट कुटा के बचा 2। कहना ही चाहिए मुझे हैंस पार्टी। कॉपी कर लीजिए। अब 3-4 गजब के रिजल्ट आने जा रहे हैं और ये 3-4 गजब के रिजल्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में भर भर के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर पैराबोला को किसी लाइन ने काट दिया, हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और हमारी लाइन y इक्वल टू mx प्लस। पैराबोला को लास्ट में अपन कौन से रिजल्ट तक पहुंच गए थे? लास्ट में जो रिजल्ट हमारा आया था, ये सब तो सवाल चल रहे हैं, और रिजल्ट 21 तक हम लोग पहुंच गए थे। चलिए अब देखिए, अगर किसी लाइन ने पैराबोला को काट दिया तो हम पता लगाना चाहते हैं, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं हो तो आप पता लगा ही लेंगे। हम पता लगाना चाहते हैं लाइन का कितना पोर्शन, हम पता लगाना चाहते हैं कि लाइन का कितना पोर्शन इसके अंदर है। एक मिनट रुक जाएं, छोटी सी टेक्निकल एरर हो गई है, मतलब पढ़ाने में नहीं हुआ, ऐसी एरर हो गई। इसके सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच है। हाँ तो एक बार फिर से बना लें। ये पैराबोला है और ये पैराबोला अपना वही फेवरेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और अगर इस पैराबोला को कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c 2 पॉइंट पर कट कर देती है, अगर इस पैराबोला को कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c 2 पॉइंट पे कट कर देती है, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि लाइन का कितना पोर्शन पैराबोला के अंदर है। लेंथ ऑफ दिस पोर्शन बहुत इजी है, बोर्ड पर देखिए। इस पॉइंट को मैं x1 y1 मान लेता हूं और इस पॉइंट को x2 y2 मान लेता हूं। चाहे इसके टर्म में कर लो, चाहे पैरामीटर के टर्म में कर लो, वो हर तरीके से आता है। अगर ये x1 y1 x2 y2 मान लें तो जो लेंथ निकल के आएगी वो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन समझिए कि जो x1 y1 है वो लाइन के ऊपर भी है, पैराबोला के ऊपर भी है, यानी y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c होगा और y2 भी mx2 प्लस c होगा। तो अगर आप y1 माइनस y2 करेंगे तो m टाइम्स x1 माइनस x2 ही निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हम चालाकी लगाएंगे। देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, वैसे मैं जानता हूं आप लोग खुद से भी ऐसी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही चातुर्य किस्म के बच्चे हैं आप।
ये आ गया। तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर निकल के आ जाए। x1 माइनस x2 को हम लोग लिख लेंगे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 और इसके बाहर 1 प्लस एम स्क्वायर रूट के, क्योंकि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा। चलिए y स्क्वायर 4x के बराबर है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। y की जगह mx प्लस सी लिख देता हूं, तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। खोल दीजिए प्लस 2mxc इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गई। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर x इंटू 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आपको सम ऑफ रूट कितना माइनस बी बाई ए, तो 4a माइनस 2mc अपॉन एम स्क्वायर x1 इंटू x2, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये लीजिए सम ऑफ रूट पता, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता, तो ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। x1 प्लस x2 4a माइनस 2mc अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां से चाहे तो कुछ चीजें यहां से 2 बाहर निकाल लीजिए, एम स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते, लेकिन ये रिजल्ट बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। दिस रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। ये रिजल्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, ये रिजल्ट बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, ताकि कभी भी अगर लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे काट रही है और लाइन का इंटरसेप्ट अगर आपसे पूछा जाए, तो उस इंटरसेप्ट को बताने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, बल्कि आप खटाखट उस इंटरसेप्ट को बता पाएं कि वो कितना निकल गया है। इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसको पूरा खोल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आता है 4 बाई एम स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए इंटू ए माइनस एम सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये रटा हुआ होना चाहिए 4 बाई एम स्क्वायर ए माइनस एम सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, बिल्कुल याद होना चाहिए। वो मैनिपुलेट कर दिया है। मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर क्या देंगे, लाइन दे देंगे, लाइन और पैराबोला दे देंगे और पूछेंगे कि लाइन का कितना पोर्शन पैराबोला के अंदर है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट 22 कि अगर कोई लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पर काट रही है, तो लाइन का कितना पोर्शन पैराबोला के अंदर है। कॉपी करिए, रिजल्ट्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए छोटी सी 2 मिनट बात करेंगे हम लोग, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। बिल्कुल ध्यान देंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कोई खास बात नहीं है। अगर बाहर के किसी पॉइंट से पैराबोला को 2 टेंजेंटें खींची जाती हैं, अगर बाहर के किसी पॉइंट से पैराबोला को 2 टेंजेंटें खींची जाती हैं, तो इन दोनों टेंजेंटों के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, इन दोनों टेंजेंटों के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, उनको जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। ये तो हो गई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन। अभी हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से जुड़ी हुई 3 इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे और मैं चाहूंगा कि आप तीनों बातों पर ध्यान दें। सुनो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की परिभाषा चाहे पैराबोला हो, चाहे सर्किल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सभी के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक जनरल टर्म है, जैसे डायरेक्टर सर्किल। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन सेट है, बाहर के पॉइंट से जो आप 2 टेंजेंटें खींचते हैं, उन दोनों टेंजेंटों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सिंपल। अब अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 है, तो सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होगी y1 2ax प्लस x1। इसको देख के झटका लग रहा है,
ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है। बिल्कुल, आज आपको ब्रह्म सत्य बताने जा रहा हूं जो इस ब्रह्मांड में सत्य रहता है। दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक होता है ब्रह्म सत्य, एक परम सत्य। परम सत्य वो है जो हर ब्रह्मांड में सत्य हो, और ब्रह्म सत्य वो है जो आपके ब्रह्मांड में सच हो। तो ब्रह्म सत्य की बात करने आ रहे हैं, बाकी ब्रह्मांडों के बारे में पता नहीं अपने को। चाहे सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, टेंजेंट की इक्वेशन और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन दिखने में एक जैसी होती है, दोनों का एक्सप्रेशन एक ही होता है। अगर ये पॉइंट कर्व के ऊपर होगा तो यही एक्सप्रेशन उस पॉइंट पे टेंजेंट देगा, अगर यह पॉइंट कर्व के बाहर होगा तो यही एक्सप्रेशन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देगा। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ब्रह्मांड के हर सेकेंड डिग्री कर्व में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट की इक्वेशन का एक्सप्रेशन सेम होता है। फिर दोहरा रहा हूं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट की इक्वेशन का एक्सप्रेशन सेम होता है, चाहे सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, एक्सप्रेशन एक ही होता है, एक ही जैसी दिखती है। लेकिन वह ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है यह निर्भर करेगा x1 y1 की लोकेशन पर। अगर यही x1 y1 कर्व के ऊपर है तो यही एक्सप्रेशन आपको टेंजेंट देगा, लेकिन अगर यही x1 y1 कर्व के बाहर है तो यही एक्सप्रेशन आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट देगा। द एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज सेम, but what this expression geometrically denotes will depend on the location of point with respect to curve. If this x1 y1 is on the curve, then this expression will give you tangent, but if this x1 y1 is outside the curve, then this expression will give you chord of contact. Okay, तो ये आ गई chord of contact की क्वेश्चन। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, याद होने चाहिए। एक है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ, अक्सर पूछ ली जाती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ कि भैया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ बता दीजिए। तो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन पता, और कोई भी लाइन अगर पैराबोला को दो जगह काटती है, कोई भी लाइन अगर पैराबोला को दो जगह काटती है तो लेंथ भी पता। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ बिल्कुल याद होनी चाहिए, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ अक्सर पूछी गई है मेंस में। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ बिल्कुल रट लें। ये निकल के आएगी रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 होल अपॉन a, बिल्कुल याद होनी चाहिए। y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax अपॉन a। डेरिवेशन नहीं करा, डेरिवेशन बहुत इजी है। किसी भी जनरल लाइन का कितना पोर्शन पैराबोला के अंदर निकाल चुके हो, उसी फॉर्मूले में m और c रख दीजिए, लेंथ याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। एक और इसके अंदर आता है अक्सर, एक और इसके अंदर आता है अक्सर कि जो दो टेंजेंटें खींची गई और वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंटे और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं, टेंजेंटे और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं, उस ट्रायंगल का एरिया, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बना टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के साथ, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ लेते हैं। देखो रिजल्ट अगर याद नहीं होंगे तो आपको हर चीज बैठ के डिराइव करनी पड़ेगी, और अगर आप हर चीज बैठ के डिराइव करोगे एग्जाम में तो आपको धीरे धीरे हंसी आएगी, अकेले ही हंस रहे होगे। अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 है और वहां से दो टेंजेंटें खींची जाती हैं, तो वो दोनों टेंजेंटें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट साथ मिलके जो ट्रायंगल बनाती हैं, वो दोनों टेंजेंटें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट साथ मिलके जो ट्रायंगल बनाती हैं, उस ट्रायंगल का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया होता है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 होल की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 2a। ये पूरा तीनों के तीनों रिजल्ट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से याद होने चाहिए।
बिल्कुल तीनों के तीनों रिजल्ट 22 और ये तीनों रिजल्ट मिलके रिजल्ट 23 कह देते हैं। रिजल्ट 23 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ा हुआ, अब आपको सब कुछ पता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन पता है, बाहर के पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन पता है, बाहर के पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ इंटरसेप्टेड पता है, बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचे एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है। ये सब निकालना बहुत इजी है, कॉपी करें। आइए कुछ और सवाल करें, ध्यान देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ, किस किस की कॉमन टेंजेंट निकालनी है? हमको कॉमन टेंजेंट निकालनी है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू -32y। कॉमन टेंजेंट क्वाड्रेटिक कर्व, आपके जेई के सिलेबस में क्वाड्रेटिक कर्व ही है। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ब्रह्मांड का कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व इन चार के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता। या ज्यादा से ज्यादा डीजेनरेट अगर इन्वॉल्व कर लो तो पेयर ऑफ लाइंस। तो अगर कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखी है तो इन 5 के अलावा कुछ नहीं देगी। पेयर ऑफ लाइंस, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बस। क्वाड्रेटिक कर्व को टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। अगर कोई भी लाइन क्वाड्रेटिक कर्व को टेंजेंट है तो लाइन और कर्व को सॉल्व करने पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। ये मेथड इतना जबरदस्त है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में शायद बताया भी है, नहीं बताया तो अभी बता रहा हूं। कोई भी लाइन अगर सेकंड डिग्री कर्व को टेंजेंट है तो लाइन और कर्व को सॉल्व करने पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। आइए, ये एक स्टैंडर्ड कर्व है और ये एक नॉन स्टैंडर्ड कर्व है। स्टैंडर्ड कर्व का मतलब इसके बारे में हमको सब कुछ पता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो स्टैंडर्ड कर्व के जनरल टेंजेंट लिख लो। मैं बोलूंगा कोई भी लाइन जो इस फॉर्म की होगी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, वो इस कर्व को टेंजेंट होगी। m की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये इसको टेंजेंट होगी। अब अगर ये लाइन इसको भी, भाई ये लाइन हमेशा इसको टेंजेंट है, हर बार ऐसे ही करते हैं, हर बार ऐसे ही करते हैं। स्टैंडर्ड कर्व की जनरल टेंजेंट लिख लो, दोनों नॉन स्टैंडर्ड नहीं आएगा। स्टैंडर्ड कर्व की जनरल टेंजेंट लिख ली। अब अगर ये इसको टेंजेंट है तो सॉल्व करने पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। हर बार यही करते हैं, हर बार। अच्छा, जब भी आपको कॉमन टेंजेंट की बात दे रखी होगी ना तो उसमें एक स्टैंडर्ड होगा, एक नॉन स्टैंडर्ड होगा, हमेशा हमेशा। दोनों नॉन स्टैंडर्ड नहीं आएंगे, तरीका ही नहीं बढ़ा पाओगे। अब अगर ये लाइन इसको टेंजेंट, दोनों को सॉल्व कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y, एक की जगह mx प्लस 1/m। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, x में क्वाड्रेटिक बन गई, बननी ही थी, प्लस 32mx प्लस 32/m इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें। डिस्क्रिमिनेंट 0 b स्क्वायर है भगवान, b स्क्वायर -4ac तो 4 इंटू 32/m इक्वल टू 0। और तो कुछ आया नहीं। 32 इंटू 32m स्क्वायर, तो 32 से डिवाइड कर दें और 8 4 32, तो 32m स्क्वायर -4/m इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर काट दें तो 8m स्क्वायर 8m क्यूब इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। बस रख दीजिए m हाफ, पुट एंड गेट। कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है, आपके सिलेबस में केवल सेकंड डिग्री कर्व है, और अगर कोई भी लाइन सेकंड डिग्री कर्व को अगर टेंजेंट होती है तो लाइन और सेकंड डिग्री इस कर्व को सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होगा। मेथड सेट है, दिमाग न लगाएं प्लीज प्लीज। एक कर्व हमेशा स्टैंडर्ड देते हैं, एक कर्व हमेशा नॉन स्टैंडर्ड देते हैं। तो आप क्या करें, स्टैंडर्ड कर्व की जनरल टेंजेंट लिख के उसको नॉन स्टैंडर्ड के साथ सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 कॉपी कर लीजिए। टेंजेंट पर बेस्ड और क्वेश्चन लें और थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करें और देखें कि टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को सब बच्चे देखें। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मीट्स द एक्सिस इन t एंड द टेंजेंट मीट्स द एक्सिस इन t
क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ड्रॉ करें। हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची और इस टेंजेंट ने एक्सिस तो यही है, एक्सिस को t पर कट कर दिया। दैट द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर मीट्स द एक्सिस इन t एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स a एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज y इज द रेक्टेंगल TYAG। अच्छा, वो गलत टाइप किया है। और वर्टेक्स a पर जो टेंजेंट है उसको y पर मीट करता है, कैपिटल Y। इसमें थोड़ा एरर है, यहाँ ये चीज होनी चाहिए, ये गलत लिखा हुआ, यहां पर होना चाहिए 8y बड़ा Y। वो क्या करता है, द मीट्स द एक्सिस इन t एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स a एट y, है ना। आप देखो टेंजेंट एट वर्टेक्स a एट y, इफ द रेक्टेंगल TYAG इज कंप्लीटेड, अगर रेक्टेंगल TYAG, इधर देखिए TAYG, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, TAYG, अगर इस रेक्टेंगल को कंप्लीट किया जाता है TAYG, ये पॉइंट आपका G हो गया। ये रेक्टेंगल बनाया गया है, सारे के सारे एंगल बेहतरीन 90 डिग्री निकल के आ रहे हैं। अगर रेक्टेंगल TAYG कंप्लीट किया जाए, फाइंड द लोकस ऑफ G, तो G का लोकस निकालना है, तो G पॉइंट को हम H, K मान लेंगे। क्या मान लेंगे? G पॉइंट को H, K। करोड़ों तरीके से इसका लोकस निकाल सकते हैं, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ किताब लिख दूं इस बात पर, लेकिन नहीं, आपको पढ़ा के खत्म करना है। सोचो, G पॉइंट को घुरियाइए, G पॉइंट H, K। अब मतलब 1 करोड़ तरीके हैं, चलो एक तरीका बता देता हूं उनमें से कोई, सारे तरीके बता नहीं सकता, जन्म लग जाएगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं 80 स्क्वायर, 280, तो 80 स्क्वायर, 280 पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू x बाई टी प्लस 80। ये x एक्सिस को कहाँ काटेगी? जहां y 0 हो, तो को 0 रख दें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -80 स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x एक्सिस को कहाँ काटेगी? जहां y 0 हो, y को अगर 0 रख दें तो x की वैल्यू -80 स्क्वायर। ये y एक्सिस को कहाँ काटेगी? जहां x 0 होगा, तो 80। अब कॉमन सेंस की बात है, ए पॉइंट तो खैर आपका 0,0 है, ये G और Y हॉरिजॉन्टल होंगे, तो G और Y का Y कोऑर्डिनेट सेम होगा, और G और T वर्टिकल होंगे, तो G और T का X कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यानी H की वैल्यू और कुछ नहीं -80 स्क्वायर आ जाएगी, और K की वैल्यू और कुछ नहीं 80 ही आ जाएगी। ध्यान देखिए, इन दोनों का Y कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पर है, इन दोनों का X कोऑर्डिनेट सेम होगा, सेम वर्टिकल पर है, तो H -80 स्क्वायर एंड K इक्वल 80। T को एलिमिनेट कर दें, यहां से T की वैल्यू K बाई ए निकल के आती है, रख दीजिए, -a इंटू K स्क्वायर बाई ए, मिल गया लोकस। A को मल्टीप्लाई कर दें, तो AX इक्वल टू -y स्क्वायर। बड़े आराम से लोकस मिल गया, क्वेश्चन भी बहुत आसान था, कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए, लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट ए एंड बी। पैराबोला दिया गया है, आइए देखें, ये लाइन है, पैराबोला भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सुंदर एवं सुशील। इस पैराबोला को ये लाइन दो जगह काट देती है, और उन दोनों पॉइंट को हम A और B कह देते हैं। उसके बाद बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। यस, A और B पर अगर हम टेंजेंट खींच दें, A और B पर अगर हम टेंजेंट खींच दें, तो इन दोनों टेंजेंटों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक सब बच्चे ध्यान रखेंगे। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, A और B निकाल के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ऐसी बेवकूफी भरी हरकत, ऐसी वाहियात हरकत नहीं करनी। सुनो, इस बार अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन क्या है? ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं कंपैरिजन से। इस पॉइंट को H, K मान लो, तो हमारे हिसाब से लाइन B की क्या आनी चाहिए?
हमारे हिसाब से लाइन बी ए बी की इक्वेशन आनी चाहिए y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स। हमारे सबको एक साइड ले आओ, यानी हमारे हिसाब से ये होनी चाहिए लाइन की इक्वेशन। और हमें क्या गिवन है लाइन की इक्वेशन? हमें गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर दो लाइनें सेम ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती हैं तो y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए। अक्सर ये सवाल आता है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन देकर पॉइंट पूछ लेते हैं जहां से टेंजेंट खींची, अक्सर। और बच्चे इसके अंदर ए और बी निकालते हैं तो मूर्छित पड़े रहते हैं दिनों दिन। ऐसा नहीं करना है। अगर ये पॉइंट एच कॉमा के है तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कंपैरिजन से करना है। कैसे करना है? कंपैरिजन से हमेशा। अब सवाल उठता है, अगर ये पॉइंट एच कॉमा के है तो हमारे हिसाब से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ये होनी चाहिए, लेकिन हमें ये गिवन है दो लाइनें अगर सेम है तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स कांस्टेंट। कंपेयर कर लें तो कंपेयर यहां से कर लें या माइनस माइनस काट दें, 2 3 6। तो अगर इसको कंपेयर करें k बाय 1 इक्वल टू -2/3 तो k आ गया -2/3। इन दोनों को कंपेयर करें तो -2/3 इज h/3, h इक्वल टू माइनस। ये पॉइंट निकल के आ गया मेरे बच्चे, -2, -2/3। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कंपैरिजन से ही करना है, उससे फास्ट और किसी तरीके से नहीं होगा। कॉपी करें।